सीरीज ऑफ 7 वंडर्स में बात करने वाले हैं क्राइस्ट द रिडीमर, जो कि ब्राजील के रियो द जेनेरो में स्थित है। यह एक ईसा मसीह की मूर्ति है जिसे कि दुनिया का सबसे बड़ा आर्ट डेको स्टैचू माना जाता है। यह मूर्ति अपने 9.5 मीटर के आधार पर 39.6 मीटर लंबी और 30 मीटर चौड़ी है। इसका वजन 635 टन है और ये तिजुका फॉरेस्ट नेशनल पार्क में कोकोवाडो पर्वत की चोटी पर स्थित है। 2300 फीट ऊंची मूर्ति, जहां से पूरा शहर दिखाई देता है, और यह मूर्ति दुनिया भर में अपनी तरह की सबसे ऊंची मूर्तियों में से एक है। ईसाई धर्म के प्रतीक के रूप में यह मूर्ति रियो और ब्राजील की एक पहचान बन गई है। यह मूर्ति मजबूत कंक्रीट और सॉफ्टस्टोन से बनी है और इसका निर्माण 1922 से 1931 के बीच किया गया। कोकोवाडो की चोटी पर मूर्ति बनाने का विचार सबसे पहले 1850 के मध्य में आया था, जब कैथोलिक पादरी पेड्रो मारिया बॉस ने राजकुमारी इजाबेल से एक विशाल धार्मिक स्मारक बनाने के लिए धन देने का आग्रह किया था। पर राजकुमारी इजाबेल ने इस विचार पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और ब्राजील के एक गणतंत्र बन जाने के बाद 1889 में इस विचार को खारिज कर दिया गया, जिसके कानून में चर्च और राज्य को अलग अलग रखने की अनिवार्यता थी। पर्वत पर एक ऐसी मूर्ति जो पहले इतिहास में कभी न बनी हो, इसे बनाने का दूसरा प्रस्ताव रियो के कैथोलिक सर्कल द्वारा 1931 में लाया गया था। इस समूह ने मूर्ति के निर्माण के समर्थन में दान राशि और हस्ताक्षर जुटाने के लिए सेमाना डो मोनुमेंटो नाम के एक कार्यक्रम का आयोजन किया, और इस कार्यक्रम में दान ज्यादातर ब्राजील के कैथोलिक समुदाय से ही आया। ईसा मसीह की मूर्ति के लिए चुने गए डिजाइनों में ईसाई क्रॉस का एक प्रतिनिधित्व, अपने हाथों में पृथ्वी को लिए ईसा मसीह की एक मूर्ति और विश्व का प्रतीक एक चबूतरा शामिल था। और इन सबके बाद खुली बाहों के साथ क्राइस्ट द रिडीमर की मूर्ति को चुना गया। यह मूर्ति शांति का प्रतीक भी है और मूर्ति के सर पर पंछी बैठ कर उसे गंदा न कर दें, इस वजह से सर पर छोटी छोटी कीलें भी लगाई गई हैं। स्थानीय इंजीनियर सीटर डा सिल्वा कोस्टा ने मूर्ति को रूपांकित किया और मूर्ति का ढांचा फ्रांसीसी मूर्तिकार पॉल लेंडोस्की द्वारा तैयार किया गया। इंजीनियरों और तकनीशियनों के एक समूह ने लेंडोस्की द्वारा पेश किए गए प्रस्तुतियों का अध्ययन किया और फौलाद की बजाय संरचना को स्क्रीन कंक्रीट से तैयार करने का निर्णय लिया, जो कि क्रॉस के स्वरूप की मूर्ति के लिए अधिक उपयुक्त था। इस मूर्ति की बाहरी परतें सॉफ्टस्टोन की हैं, जिसे इसके चिरस्थायी गुणों और इस्तेमाल में आसानी की वजह से चुना गया था। मूर्ति के निर्माण में 1922 से लेकर 1931 तक 9 साल लग गए और इस मूर्ति को बनाने की लागत तकरीबन 2,50,000 अमेरिकी डॉलर थे, जो कि भारतीय रुपयों में 21 करोड़ रुपयों से भी ज्यादा है। मूर्ति बन जाने के बाद स्मारक को 12 अक्टूबर 1931 को खोला गया था। प्रतिमा को शॉर्टवेव रेडियो के अग्रणी गुग्लिएल्मो मार्कोनी 9,200 किलोमीटर द्वारा रिमोट के जरिए रोम से दूर स्थित फ्लड लाइटों की बैटरी द्वारा प्रकाशित करना था, पर मौसम की वजह से कनेक्शन खराब हो गया और फिर इसे रियो में ही कर्मियों द्वारा प्रकाशित करना पड़ा। अक्टूबर 2006 में मूर्ति की 75वीं सालगिरह पर रियो कार्डिनल यूसेबियो ऑस्कर सील्ड के आर्क बिशप ने मूर्ति के नीचे एक चैपल आवर लेडी ऑफ द अप्पारिज्म की स्थापना की। 10 फरवरी 2008 रविवार को एक प्रचंड बिजली के तूफान के दौरान मूर्ति पर बिजली गिरने से इसकी उंगलियों, सिर और भौहों को कुछ नुकसान पहुंचा था। सॉफ्टस्टोन की कुछ बाहरी परतों को बदलने और मूर्ति पर लगाई गई कुछ बिजली की छड़ों की मरम्मत करने के लिए रियो द जेनेरो की राज्य सरकार और आर्क डायोसिस द्वारा एक जीर्णोद्धार का प्रयास किया गया। 15 अप्रैल 2010 को मूर्ति के सिर और दाहिने हाथ पर भित्ति चित्र का स्प्रे कर दिया गया और इस वजह से मेयर एडुआर्डो पेस ने इस कार्य को राष्ट्र के विरुद्ध एक अपराध करार दिया और इन असभ्य लोगों को जेल भेजने की कसम खाई और यहाँ तक कि इनकी गिरफ्तारी का कारण बनने वाली किसी भी सूचना को देने वाले के लिए 10,000 रोमन डॉलर के इनाम की भी घोषणा करवाई। और आखिर में मिलिट्री पुलिस ने इस बर्बरतापूर्ण कार्य को करने के लिए संदिग्ध के रूप में हाउस पेंटर पाउलो सूजा डोज सेंटोस की पहचान की। साल 2009 में IPHAN के नेशनल हेरिटेज इंस्टीट्यूट द्वारा संरक्षित स्मारक घोषित किए गए क्राइस्ट द रिडीमर स्मारक का जीर्णोद्धार कार्य 1980 में पॉप जॉन पॉल द्वितीय के आगमन से पहले पूरा किया गया। इसके आगे का जीर्णोद्धार कार्य 1990 में रियो द जेनेरो के आर्कडायोसीज के मीडिया कंपनी रेडे ग्लोबो, तेल कंपनी शेल्डो ब्राजील, पर्यावरण नियामक
नामक IBAMA नेशनल हेरिटेज सेक्रेटरीट SPHAN और रियो डी जेनेरो की सरकार के बीच एक समझौते द्वारा पूरे किए गए। प्रतिमा और इसके आसपास का और अधिक कार्य 2003 से 2010 की शुरुआत के बीच में पूरा किया गया। 2003 में प्रतिमा के आसपास प्लेटफॉर्म तक पहुंचने की सुविधा के लिए सीढ़ियों, पैदल रास्तों और ऊंचे चबूतरों के सेट की स्थापना की गई। 2010 में 4 महीने का जीर्णोद्धार कार्य खनन कंपनी बेल द्वारा आर्क डायोसीज की भागीदारी के साथ पूरा किया गया, जिसमें स्वयं मूर्ति पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें की मूर्ति की आंतरिक संरचना का पुनर्निर्माण किया गया और कवक एवं सूक्ष्म जीवों की परत को हटाकर और छोटी छोटी दरारों की मरम्मत कर इसकी सॉफ्ट स्टोन मोजाइक की परत को दोबारा बनाया गया। प्रतिमा के सिर और बाहों पर लगी बिजली की छड़ों को भी दुरुस्त किया गया। प्रतिमा के पुनर्निर्माण में 100 लोग शामिल थे और इसमें 60,000 टुकड़ों से भी ज्यादा का इस्तेमाल किया गया है और ये टुकड़े उसी खदान से लाए गए थे जहां से असली मूर्ति लाई गई थी। पुनर्निर्माण प्रतिमा के अनावरण के दौरान 2010 में फीफा वर्ल्ड कप में खेलने वाली ब्राजील की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के समर्थन में इसे हरी और पीली रोशनी से प्रकाशित किया गया। तेज हवाओं और वर्षा के कारण समय समय पर मूर्ति का रखरखाव किया जाता रहा है। क्या आप कभी रियो के क्राइस्ट रिडीमर घूमने गए हैं? कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले और ऐसी और वीडियोस के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलेंगे अगली वीडियो में।